एमकॉम एबीएसटी के ब्रेक इवन एनालिसिस को हम समझ रहे थे बच्चों, जिसका पार्ट 5 आज हम ले रहे हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रेक इवन एनालिसिस का डिसीजन मेकिंग में यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। ये हमारा इसमें यूनिट 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यूनिट 1 के बाद में, जिसमें डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए ब्रेक इवन एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस का आप अच्छे समझ चुके हैं कि S माइनस वी बराबर F है ना, जिसमें आप प्रॉफिट को हटा देते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी जहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। तो उससे डिफरेंट प्रकार के डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो ये डिसीजन कौन कौन से ले सकते हैं? मैनेजरियल डिसीजंस होंगे ये अलग अलग डिसीजंस मैं आपको बता रही हूँ। देखिए आप इसको प्रोडक्ट प्लानिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि हमें कितना प्रोडक्ट बनाना है, उसकी क्वांटिटी कितनी हो, उसकी मात्रा कितनी हो, कितना प्रोडक्ट बना जाए, ए है, बी है, सी है, 3 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, तो कितने कितने बनाया जाए इसका डिसीजन ले सकते हैं आप। मेक और बाय का डिसीजन ले सकते हैं कि कितना खरीदा जाए या बनाया जाए। इसको मार्केट से सस्ता पड़ रहा तो उसको आप बाजार से खरीद लीजिए और अथवा उसको बना लीजिए जो आपको सही लगता है। तो ये डिसीजन भी इसकी सहायता से, मतलब S माइनस वी की सहायता से आप सारे डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी आपकी चार्ज हो ही चुकी है। अब अगर आपको नया काम कोई ऑर्डर मिलता है तो उसमें आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या किया जाए। इक्विपमेंट सिलेक्शन एंड रिप्लेसमेंट, अगर आपको कोई लगता है कि ये इक्विपमेंट हमें नया बाजार से खरीदना है या जो है पुराना जो है उसी को रिप्लेस करना है, तो सिलेक्शन करने में इसमें आपको हेल्प मिलती है। इसी तरह से प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग के लिए भी जो है इसमें हमें इसकी काफ़ी हेल्प मिलती है। और डिसाइडिंग द ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, अगर प्रोडक्ट मिक्स है तो उसमें कितना जो है उसका ऑप्टिमम कितना जो है प्रोडक्ट मिक्स किया जाए, ए और बी और सी की क्वांटिटी कितनी कितनी रखी जाए, यह डिसीजन भी इसकी सहायता से लिया जा सकता है। डिसाइडिंग अपॉन द मोस्ट प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिफरेंट प्रकार के जो है प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसका भी डिसाइड किया सकता है कि कौन से चैनल में हमें प्रॉफिट हो रहा है, उसको आगे कंटिन्यू किया जाए। तो मैनेजर्स नीड टू डिटरमाइन विच प्रोडक्ट लाइन्स टू कंटिन्यू ऐड और ड्रॉप, है ना। ऐड और ड्रॉप का मतलब होता है कि किसको आगे और बढ़ाया जाए, किसी प्रोडक्ट को, और किसी की प्रोडक्ट को वहीं पर बंद कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। सम कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट टू अ डिसीजन, सो डिफरेंट चॉइसेस हैव टू सीन एट ऑप्शंस between product lines, hence it is needed to decide which cost should be considered as decisions are made. Costs can overweigh revenues, and in these cases it is need to analyze to determine what items to manufacture, offer as services or stock and organization shelves. मतलब मैनेजर्स को डिसाइड करने में बड़ी हेल्प मिलती है कि किस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना है, किसको छोड़ना है वहीं पर ही। तो ये अलग अलग डिसीजन इसकी सहायता से लिया जा सकते हैं। एक एग्जांपल हम जैसे इसमें ले रहे हैं, मॉन्टीन आइसक्रीम पार्लर है जिसके पास 4 तरह की अलग अलग आइसक्रीम्स हैं, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच। इनकी सेल्स का अलग अलग आपको दे रखा है कि सेल्स इतनी है। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी बच्चों, इसमें अब काफ़ी आप समझ चुके हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया था सी कितना होता है 4th वाले में, तो ये सी होता है S माइनस वी बराबर सी। कंट्रीब्यूशन आपका है 600, 480, 630, 210। कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 600 बहुत अच्छी इनकम है, 400, 630 है, तो ये प्रोडक्ट तो चलने चाहिए। अब हम किसको आगे छोड़ें और बंद करें, तो ये प्रोडक्ट्स जो है वैसे डिसाइड कर सकते हैं कि किसको चलाया जाए आगे और किसको बंद किया जाए। तो ये डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट जो है आपको दे रखी है, जैसे इसमें आई है आपकी डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी 100, 180, 90, 105। और ये अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट जो है वो 150, 180, 135 और 140 टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई सारी। तो आप 600 में से इसको माइनस करते हैं तो 250 को, तो इसमें आपके पास 350 की नेट इनकम है। और चॉकलेट में आपकी इनकम 120, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में 405 की है, और बटर स्कॉच में माइनस जा रहा है, क्योंकि माइनस इसलिए कि वहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम है आपका। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ाने के लिए बच्चों या तो वेरिएबल कॉस्ट कम करिए या सेल्स बढ़ाइए, ये आपको समझ में आई गया होगा। तो ये अभी हमारे पास ये फैक्टर है कि फिक्स कॉस्ट तो देनी पड़ेगी, आप उसका रेंट कम नहीं कर सकते, तो ये आपका देना ही पड़ेगा। फ्रॉम दिस स्प्रेडशीट हमें ये लगता है कि अब हम किसको, भाई हमें नुकसान किसमें लग रहा है, बटर स्कॉच में। तो हमें लग रहा है बटर स्कॉच को जो है बंद कर देना चाहिए, इसका प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। चलो इसके डिसीजन को हम टेस्ट करके देखते हैं कि डिसीजन सही है कि नहीं है ना। तो इसको पता लगाने के लिए कैसे किया जाए, हमें वेरिएबल कॉस्ट वुड गो अवे, ठीक है, एज दैट कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बटर स्कॉच। अगर बटर स्कॉच आपने बंद किया प्रोडक्शन, तो उसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो अपने आप ही बंद हो जाएगी, वो कितनी 490 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद में क्या है कि उस पर डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट वुड गो ऑल्सो एज दिस कॉस्ट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, डायरेक्टली उसी पे लगने वाली कॉस्ट 105, तो ये भी बंद हो जाएगी आपकी। तो एक तरह से ये जो है आपके 490 और 105 दो खर्चे तो आपके बंद हो जाएंगे उस पर। चलिए, बट व्हाट हैपेंस टू द अलोकेटेड फिक्स कॉस्ट, दीज कॉस्ट वुड नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग फ्लेवर्स। अभी 140 होगी ना अलोकेटेड वाली, ये क्या होगी, इन तीनों पे चली जाएगी, उसका भी असर पड़ेगा। तो इस तरह से दीज कॉस्ट वुड नॉट distributed among remaining flavors. Remember things like rent and utilities will occur regardless of what products are carried out.
मतलब ये क्या होता है कि रेंट और यूटिलिटी तो आपका खर्चा होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ड्रॉप बटर स्कॉच को करने से क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। तो वेरिएबल कॉस्ट उसकी 490 मैंने आपको बताई थी, डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट अवॉइड वाली 105 थी। 595 का आपको जो है सीधा सीधा जो है आपका ये खर्चे नहीं लगेंगे, यानी ये फ़ायदा होगा आपका अगर आप बटर स्कॉच का प्रोडक्शन रोक देते हैं, ठीक है। सेल्स का रेवेन्यू का भी लॉस होगा ना, तो वो कितना है 700 रुपये का। तो इस तरह से इसके लॉस में से अगर इनकम को माइनस करते हैं, खर्चों को माइनस करते हैं इनकम में से 700 में से, तो हमारे पास में 105 की इनकम हमारी कम हो रही है, ठीक है। द वेरिएबल कॉस्ट एंड डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट आर कॉल्ड अवॉइडेबल कॉस्ट। दीज आर द कॉस्ट दैट वुड गो अवे बाय एलिमिनेटिंग दिस फ्लेवर। अगर आपने बटर स्कॉच को बंद किया तो ये दोनों खर्चे आपके नहीं लग रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बटर स्कॉच को अगर आप जो है एलिमिनेट करते हैं, वुड हैव नेगेटिव इफेक्ट होगा हमारी इनकम पे। यही 105 रुपये में जो है हमारी इनकम में से कम हो जाएंगे। चलिए अब ड्रॉप करते हैं चॉकलेट को, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए चॉकलेट की वेरिएबल कॉस्ट थी 720, फिक्स खर्चे थे उसके 180 और रेवेन्यू का लॉस हो रहा है 1200 का। तो उसकी इनकम में कितनी कमी हो जाएगी, डिक्रीज इन नेट इनकम, ठीक है। उसकी नेट इनकम 300 कम हो जाएगी। तब लगता है कि भाई क्या चॉकलेट को छोड़ा जाएगा, तो ये लगता है कि नहीं चॉकलेट को कैसे छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इस तरह के डिसीजन इतने आसान नहीं है। अगर एक को छोड़ा जाएगा दूसरे को, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहलाती है। तो इनके डिसीजन लेना इतना आसान काम नहीं है और इसके लिए काफ़ी जो है सोच समझ कर भी डिसीजन लेना होगा कि किस प्रोडक्ट को छोड़ा जाए, किसको रखा जाए। धन्यवाद।